नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 19 जून साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल ने हर हथकंडे अपना लिए। अभी तक मिसाइलें चल रही थी, अभी तक फाइटर जेट उड़ रहे थे, लेकिन अब बैंक हो, मीडिया हो, हर जगह साइबर अटैक कैसे किया जा रहा है इसके बारे में आपको अभी डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही फिलिस्तीन की क्या हाल है, कितने लाख लोग फिलिस्तीन से निकाल दिए गए, ये भी मैं आपको बड़े इंतजाम के साथ बताऊंगा। और साथ ही अमेरिका क्या करने जा रहा है और भारत ने कौन सा नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, क्या है ऑपरेशन सिंधु, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट की और बड़ी बड़ी खबरें हैं, तो खबरें लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप सारी खबरों को नहीं देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सारी खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, इसी वजह से सबको देखिएगा। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। लेकिन इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी इल्तिजा है कि कमेंट में आप फिलिस्तीन के लिए दुआ जरूर करते हैं। एक बार लिखते हैं कि फिलिस्तीन आज़ाद होगा। इससे कहीं ना कहीं दुआएं होती हैं, दुआओं का असर होता है, और शायद उसी दुआ का असर हो कि आज ईरान इस कदर इजराइल को परेशान करके रखा है। आगे आप खुद समझदार हैं, तो दुआ कीजिएगा। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो निकल के सामने आ रही है, वो खबर ईरान से निकल के सामने आ रही है कि मिसाइल, ड्रोन, अलग अलग चीजें तो इजराइल चला ही रहा था, लेकिन कल 2 साइबर अटैक हुए और ये साइबर अटैक बहुत बड़े और इजराइल ने ईरान की नींव को हिलाने वाले किए। पहला काम क्या किया, सबसे पहले वहाँ की मीडिया पे साइबर अटैक किया और मीडिया में ईरान के कुछ ऐसे विजुअल्स चलाए जिस विजुअल को पूरी दुनिया ने देखे और ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में ईरान की बेइज्जती हो रही है। दरअसल इस वीडियो में क्या था कि बहुत समय पहले ईरान की सरकार के खिलाफ कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, उनको बुर्का नहीं पसंद, उनको घूंघट नहीं पसंद, उनको पर्दा नहीं पसंद, काफ़ी लिबरल होती हैं, उनकी अपनी थिंकिंग है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। वो तमाम लोग अपने बाल काट रही थी, अपने हिजाब जला रही थी, कहीं कुछ और कर रही थी। वो तमाम चीज़ें काफ़ी पहले की घटनाएं थी ईरान में, अब ये चीज़ें बंद हो गई हैं। लेकिन बाकायदा लाइव न्यूज़ के दौरान उस वीडियो को चलाया गया और ये बताया गया कि ये हाल फिलहाल का वीडियो है और पूरे ईरान की महिलाएं ईरान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही। अब ये वीडियो इसलिए चलाया गया ताकि पूरी दुनिया में ईरान के खिलाफ नफरत हो, पूरी दुनिया ये जाने कि ईरान के अंदर जितनी महिलाएं हैं उनके ऊपर कैसा जुल्म सितम हो रहा। और साथ ही उनकी बैंक पे, ईरान की जो बैंक है वहाँ पे भी बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ। इस अटैक में बैंक के ट्रांजैक्शन को चेंज किया गया, जानबूझ के आम आवाम को परेशान किया गया और ये दिखाया गया कि वहाँ की सरकार ने, यानी खामनेई रेजिमी की जो सरकार है, उसने सबके पैसे ले लिए, सबका पैसा छीन लिया, सबका पैसा जब्त कर लिया। इससे पहले कि ईरान की सरकार कुछ बता पाती, कुछ समझा पाती, बाकायदा ईरान की आवाम काफ़ी परेशान हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब सरकार तक बात पहुंची, सरकार ने सारी चीज़ें क्लियर की, तब जाके कंफर्म हुआ कि ऐसा कुछ नहीं था, एक साइबर अटैक था। उसके बाद ईरान के हैकर्स उस अटैकर को ढूंढने में लगते हैं और अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, जो ईरान ने खुद दावा किया, खामनेई साहब ने दावा किया, अगर उसको बताऊं तो आज 18 के करीब मोसाद के जासूसों को गिरफ्तार करने का काम ईरान ने कर लिया है। और एक चीज़ आप जान लीजिए, बहुत अच्छे से जान लीजिए, ईरान को अगर ये जंग जीतनी है, ईरान चाहे मिसाइलें मार ले, चाहे बम गिरा दे, चाहे न्यूक्लियर फोड़ दे, इजराइल को नहीं हरा पाएगा। अब ये बात आपको सुनने में बहुत कड़वी, बहुत बुरी लगे, लेकिन ये बात सच है कि इजराइल को नहीं हरा पाएगा। और सबसे बड़ा रीज़न जो ये है कि क्यों नहीं हरा पाएगा, तो बस आप इतना जानिए कि आप ऐसे इंसान से नहीं लड़ सकते जो नंगे किस्म का हो। नंगा मतलब समझते हैं ना, लोकल में एक टर्मोलॉजी होती है, नंगा आदमी है, इससे दूर रहो, ये लुच्चा आदमी, इससे दूर रहो। इजराइल का क्या है, उसके कितने भी मारे जाए, वो कितने भी नुकसान में हो जाए, वो कहीं पहुंच जाए, पूरी दुनिया बाइकआउट कर दे, उसका काम है, उसी लिए पैदा हुआ है, उसी लिए बना इजराइल कि वो किसी को चैन से नहीं रहने देगा। तो इजराइल कभी भी नहीं हारेगा, क्योंकि इजराइल मारा जाएगा, उसके लोग मारे जाएंगे, फिर मौका पाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, तो आप उसको नहीं हरा सकते। हराना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको उसके जासूसों को, मोसाद के एजेंटों को अपने देश से दूर रखना है। अगर उसके जासूस आपके देश में नहीं है तो इजराइल आपका कुछ नहीं कर सकता। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसके जासूस है, मोसाद के। तो खामनेई साहब ने कहा कि हमने 18 के करीब जासूसों को गिरफ्तार किया,
अब इनके साथ क्या होगा, ये कौन से खुफिया डॉक्यूमेंट बताएंगे, कौन सी डिटेल बताएंगे, ये वक्त बताएगा। अब चलते हैं कुछ इजराइल की खबरों को देख लेते हैं। और सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो नेतन्याहू ने अपने मुंह से कबूल दिया, जो नेतन्याहू ने अपने मुंह से खुद बोल दिया कि अब आयरन डोम में ताकत नहीं बची। आयरन डोम के दम पे सबसे ज़्यादा इजराइल कूदते थे, अच्छा उनसे भी ज़्यादा यहाँ के अंधभक्त कूदते थे कि आयरन डोम बड़ा पावरफुल है भाई, परमाणु हथियार गिरा दे तो उसको भी रोक लेगा। पहले तो सबको ये लगता था कि आयरन डोम ऐसा कोई कवच होगा, बाद में पता चला कि भाई नीचे मिसाइलें होती हैं जो डिटेक्ट करके मारती हैं। आयरन डोम की हाल और आयरन डोम की सच्चाई अभी ये निकल के सामने आ रही है कि अगर ईरान इसी तरीके से हमला करता रहा तो महज 12 दिन, अच्छा ये खबर कल की है, आज नेतन्याहू ने कबूला, खबर कल से चल रही तो एक दिन और घटा दीजिए, 11 दिन का असलहा गोला बारूद इजराइल के पास बचा है। पर डे 2400 करोड़ इजराइल खर्च कर रहा और अब 11 दिन तक ऐसा कर सकता, उसके बाद आयरन डोम पूरी तरह फेल हो जाएगा। अच्छा फेल है भी, उसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो भी छोटे मोटे उसमें फुसकी बम है वो 11 दिन टोटल, उसके बाद पूरा मामला खत्म। और यही वजह है कि इजराइल लगातार सबसे रिक्वेस्ट कर रहा, सबसे हाथ जोड़ रहा, सबसे कह रहा है कि हमारी मदद करो। अभी उसने यूके से रिक्वेस्ट की, यूएस को तो कन्विंस कर लिया, यूएस कहीं ना कहीं अब जंग में कूद रहा है, थोड़ा सा हिचक रहा है, फिर कूद रहा है, फिर हिचक रहा है, फिर कूद रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से नया बयान निकल के सामने आया, अलग अलग, और जो यूएस ऑफिशियल्स के जानिब से बयान निकल के सामने आया कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है, अमेरिका की आर्मी पूरी तरीके से तैयार है, बस ट्रंप के इशारा करने की देर है। तो ट्रंप का इशारा हो नहीं रहा या फिर ट्रंप डर रहा है, कांप रहा है, एक अलहदा मुद्दा है। लेकिन असल सच्चाई ये है कि अभी तक यूएस चाह रहा है इस जंग में कूदना, और ये लोग अब पीछे पड़े हैं कि यूके भी कहीं ना कहीं से आ जाए। जैसे जब हुतीज पे स्ट्राइक करने गए थे, आपको याद होगा, तब भी ये यूके को साथ लेके गए थे कि यूके आएगा, कुछ मदद होगी, यूके के अलायंस के जो लोग हैं वो आएंगे, कुछ मदद होगी। और सेम तरीके से इस बार भी ईरान से लड़ने के लिए यूएस के साथ साथ ये लोग यूके के पीछे पड़े। एक बार यूनाइटेड किंगडम बीच में कूद जाए तब कुछ मामला बन जाए। यानी इजराइल बुरी तरीके से टूट चुका है, 11 दिन तक लड़ाई करने की टोटल क्षमता बची है, अलग अलग जगहों पे मदद के लिए दौड़ रहा है, कभी यूएस कभी यूके कि भैया आ जाओ। और इधर लड़ाई के बीच भारत ने भी ऑपरेशन सिंधु लॉन्च कर दिया है। आप सरकार के कितने भी खिलाफ हों, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको अपनी सरकार की पीठ थपथपानी होगी, साथ खड़ा रहना होगा। क्योंकि ईरान में सैकड़ों भारतीय लोग मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, सैकड़ों भारतीय लोग आज वो फंसे हैं और सरकार निकालने के लिए कोशिश कर रही है, ऑपरेशन सिंधु लॉन्च कर रहा। अच्छी बात है, आपको सैल्यूट करना होगा इस सरकार को, कम से कम इस काम के लिए। बाकी काम आपको नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन हाँ इस काम के लिए सरकार से एक तरह से दिल से अनुरोध है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन सिंधु लॉन्च कर रखें, उन लोगों को लाया जाए। और साथ ही दिल से थैंक यू भाई, किसी के घर का बच्चा, किसी के घर की बिटिया अगर वहाँ पे पढ़ रही थी, आप उसको लाने का काम कर रहे हैं, सैल्यूट है आपको। खैर अब फिलिस्तीन का रुख करते हैं, और फिलिस्तीन से जो नई खबर निकल के सामने आई है यूएन द्वारा, ये खबर बड़ी आत्मा को हिला देने वाली है। यूएन ने दावा किया है कि पिछले ये टोटल इस बार जब सीज फायर टूटा है तब से लेकर अभी तक फिलिस्तीन से 6,80,000 लोगों को फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिया गया। फिलिस्तीन के जिस हिस्से में ये लोग रहते थे वहाँ से इनको ज़बरदस्ती निकाला गया, मारा गया, पीटा गया, और तब तक इनको टॉर्चर किया गया जब तक ये फिलिस्तीन छोड़ के चले नहीं गए, जाने को मजबूर नहीं हो गए। और ये यूएन की रिपोर्ट को आज कोई मीडिया देखना नहीं चाहता, सभी का जो ध्यान है, सभी का जो फोकस है ईरान इजराइल पे है। लेकिन यही हम लोग की सबसे बड़ी कमी है कि जहाँ से मेन खबरें शुरू होती है उसको भूल जाते हैं। 6,80,000 लोग, कोई छोटी मोटी 600 6,000 की या तादाद की बात नहीं कर रहा, 6,80,000 लोग फिलिस्तीन छोड़ के जा चुके हैं। और अगर जा चुके हैं तो उतने ही यहूदी फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिए हैं, तभी तो ये गए। भाई आपके घर पे किसी ने कब्जा किया तभी तो आप जाओगे। और इस खबर को आज वो लोग भी भूल गए जो लोग गजा की खबरें बताने के लिए चैनल बनाए थे। अरे ये खबरें बताओ, लड़ाई में लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। कौन यहाँ चाहता है कि इजराइल बर्बाद हो जाए, इजराइल की जनता सड़कों पे आ जाए और गजा भी बर्बाद हो जाए। हम ये चाहते हैं कि इजराइल भी अपनी जगह रहे, किसी को मरने ना दिया जाए, कोई आम आवाम ना मरे। अमेरिका जापान की लड़ाई हुई, आप इस चीज़ को सोचिए, अमेरिका जापान की लड़ाई हुई, अमेरिका ने जापान पे बम गिरा दिया,
हिरोशिमा नागासाकी पे फैटमैन नामक बम गिराया, उस बम से इतने लोग मरे, इतने लाखों लोग अपाहिज हो गए, अपंग हो गए। आज अमेरिका जापान दोस्त तो हैं, दोस्त हैं, लेकिन वो दर्द कहाँ गया? आप सेम चीज सोचिए, सेम सिचुएशन कल ऊपर वाला चाहेगा फिलिस्तीन के लोग, इजराइल के लोग दोस्त हो जाएंगे, लेकिन ये 6,80,000 का दर्द कहाँ जाएगा? या फिर ईरान अगर 2-4 लाख इजरायलियों को मार देगा, यहूदियों को मार देगा, वो भी इतिहास में काला धब्बा ही होगा, कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। सब जिंदा रहे, जान देने वाला जान लेने वाला ऊपर वाला है, ये चीज़ ना भूलें। खैर, आज की मेजर अपडेट थी। इन अपडेट्स के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरे बताने का तरीका और इस सेटअप से भी परेशान मत होइएगा, बस कुछ दिन की और बात है, उसके बाद चीज़ें ऊपर वाले और आप लोगों की दुआ से जब ठीक होंगी, स्टूडियो में जाऊँगा, बढ़िया चीज़ों के साथ आपको खबरें बताऊंगा। लेकिन हाँ, रहा नहीं जाता, हेडलाइंस होती हैं, सोचता हूँ बता दूँ आप लोग भी जाने, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, बस चंद दिन, 1 हफ्ते बस। खैर, तो फिलहाल ये आज की अपडेट थी। इन अपडेट्स के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।